किसी ने बहुत खूब कहा है कि आस्था, भावना और प्रार्थना सब अदृश्य हैं, लेकिन दोस्तों ये असंभव को भी संभव कर देती हैं। दोस्तों बहुत पुरानी कहानी है। एक छोटा सा बच्चा था। वो रोज चर्च के अंदर जाकर प्रेयर करता था। दोस्तों लोग उसको देखते थे, उसके ऊपर देखकर मुस्कुराते रहते थे और बड़े प्यार से वो भगवान की आराधना करता रहता था। एक दिन लोगों ने सोचा कि छोटा सा बच्चा जो है ये क्या पूजा करता होगा, ये क्या मन में फुसफुसाता रहता है, मुख से कुछ कुछ बोलता रहता है। और ऐसे सोचकर जो उस चर्च के पुजारी थे वो उस बच्चे के पास आकर खड़े हो गए। दोस्तों वो प्यार से उसकी बात को सुनते रहे और वो बच्चा क्या बोल रहा था आपको भी जानकर हैरानी होगी। वो भगवान के आगे खड़े होकर बोल रहा था ABCDEFG HIJ करके दोस्तों Z तक पूरे अल्फाबेट्स की गिनती करते चले जा रहा था। वो एक बारी करता, दूसरी बारी करता, तीसरी बारी करता और हर बारी करने के बाद थोड़ा समय वो चुप हो जाता और हाथ जोड़कर बड़े प्यार से वो भगवान के आगे इसी चीज को रिपीट करता रहता। दोस्तों ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन पुजारी ने देखा, दूसरे दिन पुजारी ने देखा और दोस्तों उसके बाद वो परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा ये पूजा करने का कौन सा तरीका है, इसको तो भगवान की आराधना, भगवान की पूजा स्पष्ट शब्दों में मंत्रों के साथ करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा रहा और ऐसा कर कर अगले दिन जब वो बच्चा फिर आया, वो पुजारी उनके पास पहुंच गए और पुजारी उनके पास पहुंचकर बोले बच्चे से कि बच्चा तू ये क्या करता रहता है। उसने कहा मैं भगवान को याद करता हूँ, भगवान के आगे ABCD करके करता रहता हूँ। तो उसने कहा अरे इसका क्या अर्थ हुआ, भगवान के आगे अगर तू सिर्फ ABCD बोलता रहेगा तो भगवान इस पूजा को कैसे स्वीकारेगा। तो उसने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा मैं तुझे श्लोक सिखाता हूँ। उस नन्हे से बालक के आगे एक बहुत बड़ी सी प्रेयर उस पुजारी ने उसको सुना दी। उस बच्चे को उस प्रेयर का कुछ अर्थ नहीं समझ में आया और वो उससे मुस्कुराते हुए पूछता रहा कि इसको मैं कैसे याद करूंगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उस पुजारी ने कहा नहीं नहीं, अगर तुझे भगवान को याद करना है और प्रसन्न करना है तो तुझे इसी प्रेयर को याद करना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करने का यही तरीका है। बच्चे ने कहा ठीक है मैं मेहनत करता हूँ। अब बच्चा दिन और रात उसको रटता रहता, आता प्रेयर करता, लेकिन दोस्तों कुछ शब्द बोलता फिर भूल जाता, फिर वो कागज पढ़ता, फिर कुछ शब्द बोलता फिर भूल जाता। दोस्तों ऐसा चलता रहा और बच्चा परेशान हो गया। उसी दिन जब पुजारी रात को सो रहा था तो भगवान उसके सपने में आए और उन्होंने कहा कि तूने आज बहुत गलत काम किया है। तो पुजारी ने कहा मैंने क्या किया। उसने कहा तूने मेरे एक सच्चे प्यारे सी संतान को, जो मुझे बहुत प्यार से याद करता था, उसको तूने मुझसे दूर कर दिया। अब वो उसकी बात को मैं समझ नहीं पाता, उसकी भावनाओं को मैं अपनी तरफ ले नहीं पाता। तो पुजारी ने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान। उन्होंने कहा कि देखो वो कितने प्यार से अपनी बात को कहता था, लेकिन तूने अपनी एक बहुत डिफिकल्ट प्रेयर उसे रटा दी और अब उस बात को वो ना समझने के कारण, ना स्मरण करने के कारण वो अपनी बात को मेरे सामने रख नहीं पाता। तो पुजारी ने कहा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि तू ऐसा कर, उस बच्चे से जाकर पूछना कि वो क्या करता था और तेरी आंखें खुल जाएंगी, तुझे समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलता था। दोस्तों पुजारी अगले दिन उस बच्चे के पास गया और बच्चा जैसे ही आया तो पुजारी ने उनसे पूछा कि बेटा तू कहता क्या था। तो बच्चे ने कहा कि देखो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मैं भगवान को बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं तो भगवान को कहता था कि भगवान मेरे को तो ABCD Z तक आती है, मैं रोज आपके सामने इसको कर दूंगा। आप मेरी मन की भावनाओं को जानते हो तो इनको अपने आप ही आप शब्दों में अरेंज कर लेना, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मेरी भावनाओं को जरूर समझ लेना। इसलिए मैं कम से कम 15 बारी, 20 बारी, 30 बारी भगवान के आगे ABCD कह देता था। दोस्तों बच्चे के भोलेपन से ये कहना था और पुजारी की आंखें एकदम नम होकर झुक गई। वो उस बच्चे को बड़े प्यार से गोद में उठाकर बोला कि मैंने तो इतने सालों से कंठस्थ और डिफिकल्ट प्रेयर भगवान के आगे रखी, लेकिन सच्ची उपासना तो तू दिल से उनकी कर रहा है, क्योंकि भगवान विवेक से ज्यादा भावनाओं के ऊपर विश्वास रखते हैं। आज तेरी इस उपासना ने, तेरी इस ABCD ने मेरी भी आंखें खोल दी कि भगवान के आगे डिफिकल्ट प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान हमारी भावनाओं का भूखा है। दोस्तों आज हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए कि केवल शास्त्र और श्लोक पढ़ते पढ़ते, डिफिकल्ट बातों को रटते रटते दोस्तों क्या हमारी भगवान की उपासना के अंदर हमारी भावनाएं भी उसी प्रकार से होती है। दोस्तों केवल विवेक के आधार पर की गई उपासना हमें भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती। यदि यथार्थ रूप से हम भगवान को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है
अपनी भावनाओं को भी उसके अंदर समझना, अपनी भावनाओं के द्वारा भी अपने प्यार की भावना, परमात्मिक प्राप्ति, परमात्मिक स्नेह की भावना। दोस्तों, यदि परमात्मा को हम पाना चाहते हैं तो विवेक के साथ साथ अपनी भावनाओं का भी सम्मिश्रण उसके अंदर होना चाहिए। परमात्मा हमारी श्रेष्ठ भावनाओं का ही होगा है। यदि हम उसको प्यार से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, अपना पिता समझकर याद करते हैं दोस्तों, तो उसकी सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हमें जीवन में मिल जाती हैं। तो आज के बाद इस बात को सदा स्मृति में रखिएगा कि केवल भगवान के आगे पूजा और पाठ करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पूजा और पाठ के साथ मन की भावनाओं को श्रेष्ठ बनाना, उनको परिवर्तित करना, यही एक श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना और भगवान की प्राप्ति का आधार है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।